गेम भी कराई है मदारस की, और हम उसमें साथ साथ तालीम देना चाहते हैं मदारस में, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मदारस के बच्चे जो हैं वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ें, और ज़ाहिर बात है इस माशरे का ऐसा हिस्सा बने कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में अब आई डी कार्ड क्यों बनाते हैं आप? फिर कल आप कहें मैं आई डी कार्ड भी नहीं बनाऊँगा पाकिस्तान का। तो अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कल रजिस्टर्ड चीज़ के ऊपर मुझे फ़ंड देने में कोई मसला नहीं आता। गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट काम कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें, तो ये तो अच्छी बात है कि होना चाहिए। अभी आपको पता है कि हमने जो आइमा कराम को हम दे रहे हैं, जो उसको जो हम हदिया देते हैं या जो भी कहें उसको अब एजाज़िया देते हैं, तो उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल पा रही क्योंकि रजिस्टर नहीं किया अपने आप को। तो इसलिए मदारस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि हम मदारस पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे हम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये इमरान खान की जानिब से जो हाल है सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ है वो ये है कि ये 245 लगा कर जिस तरीके से हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए गोलियां चलवाई हैं निहत्ते लोगों के ऊपर, और अभी इस वक्त तो हमारे 12 शोहदा तो हमारे कन्फर्म हैं, हमारे इस वक्त 107 हमारे लोग मिसिंग हैं, और उस मिसिंग में हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मिसिंग लोग, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा शहीद हुआ हो, लेकिन वो मिसिंग लोग जो हैं उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं? अब ये काम रह गया, और ये अभी की बात नहीं है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने, जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इसने लोगों को मरवाया वहाँ पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है, और अब मिल के इन्होंने जो हरकत की है, और ये हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा क्या काम है, हम तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं इनके हुक्म के, हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना हक ना मांगे? एक तो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है, ऊपर से आपके इक़दाम जो मुल्क के अंदर आप कर रहे हैं, गैर आइनी इक़दाम आप कर रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को गोलियां मारना शुरू हो गए हैं। तो बात ये, मैंने पहले भी असम्बली के फ्लोर बड़ी क्लैरिटी से कहा था, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हम इन शुहदा का जो है खून ये रहेगा इंशाल्लाह नहीं जाएगा। इन्होंने एक नज़रिए के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खून इनका बहाया गया है, इंशाल्लाह इसका हम हिसाब भी लेंगे, और इंशाल्लाह ये मुल्क के हमने सिस्टम को ठीक करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते कि अब डंडे के ज़ोर पे गोलियां चला के अब लोगों के मुंह बंद कराएं। हमारे टाइम में भी धरने हुए, हमारे टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुए, कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया गया। अपने लोगों को अपने मुआवज़ों से, अपनी फोर्सेस से मरवाने का जो सिलसिला है, टॉर्चर करने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होगा तो इनका अंजाम जो है वो देखेंगे इनका अंजाम होता क्या है। चलिए भाई, एक और इल्जाम लगाया जाता है कि पश्तून कार्ड इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस हवाले से आप क्या? सर, और इस्लामाबाद में जो पंजाब के अंदर जो है, आप मैंडेट का हिसाब लगा लें, लोगों ने वोट किसको दिया आप देख लें, और इसके अलावा सिंध में भी देख लें, बलोचिस्तान में भी देख लें, ये मैंडेट पूरे पाकिस्तान का चोरी हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पश्तूनों के साथ जो किया जा रहा है, ये अभी पहली दफ़ा नहीं किया जा रहा। इससे पहले सिंध में ये काम हुआ, इसी पंजाब में ये काम हुआ कि पश्तून जहाँ पे भी अपना कारोबार कर रहा है, जहाँ पे अपना काम कर रहा है, उसको जो है ना विक्टिमाइज़ करते हैं। क्या ये हमारा पाकिस्तान हमारा नहीं है? फिर मैं अगर बताऊँ आपको, तो आज आप चले जाएँ कश्मीर, फिर कश्मीर के लोगों से पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी में किसने किरदार अदा किया है, वो कहेंगे पश्तूनों ने। फिर तो कश्मीर हमने आज़ाद कराया है। पश्तून फ्रंट लाइनर है हमेशा से, और जब फ्रंट लाइनर वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए है। 65 की जंग में आज भी रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है कि उस वक्त के हिसाब से 65 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम बनती होगी। 65 करोड़ का असला हमारे कबाइल पश्तूनों ने दिया था पाकिस्तान की फ़ौज को, और फ्रंट लाइन पे लड़े हैं। तो अगर फ्रंट लाइन पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ़ होती है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो होता है ना, वो बाज़ बीवियाँ ये चाहती हैं कि मेरा मियाँ मेरे सामने तो बिल्ली हो और लोगों के सामने शेर हो। ये नहीं हो सकता। जब शेर होगा तो बाहर भी होगा, तुम्हारे सामने भी होगा, और जब बिल्ली होगा तो यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। हम इंशाल्लाह शेर हैं, और शेर हर जगह शेर होता है। फिर अपनी हकीकी आज़ादी के लिए भी शेर होगा, और अपने
اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں، فرنٹ پہ لڑیں گے۔ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں پہ جو ہے ورکر تھے یا جو بھی تھے وہ نکل گئے اور میں اکیلی تنہا تھی، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ سول دفاع فرمانی کا جو آپ نے جس طرح سے ٹویٹ آیا خان صاحب پہ، یہ سوال کوئی اور کر لے، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اچھا خان I صاحب don't، میں اس قابل نہیں سمجھتا میں اس سوال کا جواب دوں، یہی سوال کوئی اور کر لے۔ آپ اس قابل نہیں، آپ صافی نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا تنقید کرنے والا آدمی ہے، میں ایسے لوگوں سے بات کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ بتائیں، بشرا بی بی کا کہنا آپ، یہ ہے کہ میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا، یہی سوال آپ کر لیں۔ بشرا بی بی کا کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی، مجھے تمام لوگ چھوڑ کر بھاگے، میں اکیلی تھی 12 بجے تک بھی چوک پر۔ ہاں، اب یہ بات ہے کہ دیکھیں میں تو بش ابھی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چیت ہو تو میں کر لوں۔ اچھا، ایک طرف خان صاحب مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ہنگر سٹرائک ہو گئی، اسٹریٹ موومنٹ ہو گئی، اگریسو موڈ نظر آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ بالکل چل سکتی ہیں۔ ہم مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے، پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کر لیں، نہیں کرنے تو ہم تو چل ہی رہے ہیں انشاءاللہ 5 دفعہ۔ اور باقی ہماری جو تاریخ ہے نا، پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے، ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں، ابھی تو بہت رہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ ہم نے اسلامی تاریخ، سومناتھ پہ حملے غازی وہ کہتے ہیں اس میں جنگ 5 جنگیں ہوئی ہیں نا، سومنات کے 17 17 ہیں۔